जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। पहली अपडेट में जानेंगे, एनपीसीआई ने लॉन्च किया हेलो यूपीआई। अब चैटिंग करते करते पेमेंट भी कर सकते हैं लोग। तो वहीं G20 समिट में अतिथियों को चांदी के बर्तनों में परोसा जाएगा खाना, इनमें छपी होंगी सांस्कृतिक कलाकृतियां। तो वहीं शशि थरूर ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले भारत हो सकता है इंडिया गठबंधन का नाम। तो वहीं भारत और इंडिया के मसले पर उमर अब्दुल्ला ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले हम इंडिया गठबंधन का नाम बदलने को तैयार। तो वहीं जन्माष्टमी पर सस्ता हुआ चांदी की भी चमक हो गई कम। तो वहीं ईवीएम मशीन और वीवीपैट वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा प्रशांत भूषण जी ये मुद्दा आखिर कितनी बार उठाया जाएगा। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला होगा तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एनपीसीआई ने हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। इसकी मदद से आप मोबाइल फोन पर बात करते करते पेमेंट भी कर सकते हैं। मौजूदा समय में डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई एक बेहद लोकप्रिय मोबाइल पेमेंट मेथड है। आए दिन इसमें नए नए फीचर्स जुड़ते जा रहे हैं। वहीं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने बुधवार को ग्लोबल फिटनेस फेस्ट में 2 कन्वर्सेशनल पेमेंट की पहल शुरू की है, जिनका उद्देश्य यूजर्स के लिए सुविधा और पहुंच बढ़ाना है। हेलो यूपीआई यूजर्स को अपने स्मार्टफोन के साथ बातचीत करते करते पेमेंट करने की अनुमति देता है, चाहे वो रेस्टोरेंट बिल का बंटवारा करना हो, किसी मित्र को पैसे भेजने हो या फिर यूटिलिटी बिल को भरना हो। आपको बता दें कि फिलहाल हेलो यूपीआई के जरिए आप मोबाइल फोन से बात करते करते आप पेमेंट कर सकते हैं। और बड़ी खबर, दाल की जमाखोरी करने वालों पर चलेगा सरकारी डंडा। अब बताना होगा कि आखिर कितना कर रखा है दाल का स्टॉक। दरअसल दालों की जमाखोरी करने वालों को लेकर सरकार सख्त हो चुकी है। दालों की होर्डिंग को रोकने के लिए सरकार ने मसूर का स्टॉक डिक्लेरेशन करने का आदेश दे दिया है। सरकार ने बुधवार को बताया कि उनके पास इस बात का इनपुट है कि मसूर के स्टॉक को मेंटेन करने के लिए दाल का आयात किया गया है, लेकिन यह स्टॉक मार्केट में जारी नहीं हुआ है। इस मामले में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मसूर की दाल का स्टॉक डिक्लेरेशन करने को कहा है। इसके साथ ही राज्यों के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर स्टॉक डिस्क्लोजर की सघनता से जांच करने को कहा है। इसके अलावा चने पर फिलहाल स्टॉक लिमिट लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि हालांकि चने और चीनी की कीमतों पर सरकार नजर बनाए हुए है, टमाटर के आधार पर ही महंगाई को काबू में रखने का मेगा प्लान तैयार किया गया है। और बड़ी खबर, G20 समिट में अतिथियों को चांदी के बर्तनों में परोसा जाएगा खाना, इनमें छपी होंगी सांस्कृतिक कलाकृतियां। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के अन्य नेताओं को भारत की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित कलाकृतियों वाले चांदी के विशेष बर्तनों में खाना खिलाया जाएगा। इस बात की जानकारी जयपुर की एक धातु की वस्तुओं का निर्माण करने वाली मेटल वेयर कंपनी ने दी है। विदेशी मेहमानों द्वारा होटलों में प्रवास के दौरान रात्रि व दोपहर के भव्य भोजन के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन के अवसर के लिए 200 कारीगरों ने लगभग 15,000 चांदी के बर्तन बनाए हैं। बर्तनों को बनाने में जयपुर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और देश के अन्य हिस्सों के शिल्पकारों ने योगदान दिया है। और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले इंडिया की जगह भारत किया जा सकता है इंडिया गठबंधन का नाम। दरअसल भारत और इंडिया नाम पर जारी बहस के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इंडिया गठबंधन को नए नाम का सुझाव दिया है। उन्होंने भारत का फुल फॉर्म भी पेश किया है। शशि थरूर का कहना है कि शायद भारतीय जनता पार्टी इसके बाद नाम बदलने का खेल बंद कर दे। अटकलें हैं कि सरकार 5 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान संविधान संशोधन बिल पेश कर सकती है। हालांकि अब तक सत्र के एजेंडे को लेकर सरकार ने खुलकर कुछ नहीं कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शशि थरूर ने कहा कि हम खुद को अलायंस फॉर भारत कर सकते हैं, शायद इसके बाद सत्तारूढ़ दल बीजेपी नाम बदलने का यह खेल बंद कर दे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इंडिया गठबंधन का नाम बदलकर भारत भी किया जा सकता है। और बड़ी खबर, भारत और इंडिया के मसले पर उमर अब्दुल्ला ने भी कर दिया बड़ा ऐलान, बोले हम इंडिया गठबंधन का नाम बदलने को तैयार। दरअसल G20 डिनर के निमंत्रण पर राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर बयानबाजी लगातार जारी है। देश के नाम से इंडिया हटाने के अटकलों के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर भारत के संघीय ढांचे और संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश का आरोप लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में पार्टी
पार्टी की एक बैठक में इंडिया का नाम बदलकर भारत किए जाने की संभावना के बारे में सवाल पर कहा कि भारत और इंडिया दोनों संविधान का हिस्सा हैं। ऐसे में व्यक्तियों को दोनों में से किसी एक का उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार विपक्षी गठबंधन के इस्तेमाल के कारण इंडिया का नाम बदलकर भारत करना चाहती है। ऐसे में देश हर चीज का नाम बदलने का बोझ डालने के बजाय हम गठबंधन का नाम बदलने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का नाम बदलने से देश की छवि पर असर पड़ेगा। और बड़ी खबर, सरकार ने की बड़ी तैयारी, अब सस्ती दरों पर दाल और प्याज बेचेगी सरकार। दरअसल सरकार नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए मूंग और चना दाल की बिक्री करने वाली है। महंगाई को काबू में रखने के लिए अन्य कमोडिटी के लिए भी ऐसी ही योजना पर काम किया जा सकता है। नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए दाल और प्याज की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके अलावा ओएनडीसी पोर्टल के जरिए 20 से 25% कम कीमत पर ऑनलाइन बिक्री भी की जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों के सचिव ने बताया कि आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार 25 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर प्याज बेचेगी। देश भर में 1000 से ज्यादा वैनों के जरिए रियायती प्याज की बिक्री होगी। इन सभी 1000 वैनों पर भारत चना दाल की बिक्री होगी। 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल भारत चना दाल इनके जरिए मात्र 55 रुपए प्रति किलोग्राम में उपलब्ध करवाई जाएगी। और बड़ी खबर, G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी दिल्ली मेट्रो। लोगों की सुविधा के लिए लिया गया बड़ा फैसला। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9-10 सितंबर को G20 समिट आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर बताया कि 9-10 सितंबर को दिल्ली की सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से मेट्रो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि यह फैसला दिल्ली में होने वाले आगामी G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात आम जनता, पुलिस कर्मियों और अन्य सहायक एजेंसियों के कर्मचारियों की सुविधा के लिए लिया गया है। यानी कि 9-10 सितंबर को दिल्ली मेट्रो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के लिए रवाना। जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए। दोनों शिखर सम्मेलनों की मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता में की जाएगी। विदेश मंत्रालय में सचिव सौरभ कुमार ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और उन्हें आगे की दिशा प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर इंडोनेशिया के लिए रवाना हो गए। और बड़ी खबर, 7 से 10 सितंबर के बीच यूपी से दिल्ली आने वाले हो जाएं सावधान। G20 समिट के चलते कम संख्या में चलेंगी बसें। दरअसल अगर आप 7 से 10 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो जरा संभल कर करें। दरअसल G20 समिट के चलते उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने विभिन्न मार्गों से दिल्ली की ओर संचालन सीमित रखने का निर्णय लिया है। इस बारे में क्षेत्र प्रबंधक गाजियाबाद की ओर से सहायक क्षेत्र प्रबंधक खुर्जा, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, हापुड़, लौनी, साहिबाबाद, कौशाम्बी, गाजियाबाद, आनंद विहार और कश्मीरी गेट दिल्ली को पत्र लिखा है। दिल्ली के विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन और प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण सामान्य यातायात प्रभावित होने की आशंका के चलते योगी सरकार ने यह निर्णय लिया है। आपको बता दें कि यानी कि 7 से 10 सितंबर के बीच यूपी से दिल्ली आने के लिए कम संख्या में बसें चलेंगी। और बड़ी खबर, ईवीएम मशीन और वीवीपैट वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील को लगा दी कड़ी फटकारा। कहा, प्रशांत भूषण जी, आखिर ये मुद्दा कितनी बार उठाया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईवीएम मशीन के जरिए डाले गए सभी वोटों को वीवीपैट के साथ सत्यापित करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाएं हर साल भारत के चुनाव आयोग पर समान मुद्दों को उठाते हुए दायर की जाती हैं। यहां तक कि भारत के चुनाव आयोग का दावा है कि त्रुटि की किसी भी गुंजाइश को ठीक कर दिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और एसबीएन भट्टी की बेंच ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम इस मामले को नवंबर में सूचीबद्ध करेंगे। हम कितनी बार इस मुद्दे से निपटते हैं, इस आधार पर हर साल एक नई याचिका दायर की जाती है। इसके अलावा और भी जरूरी मामले हैं। कोर्ट ने कहा कि यह कोई आपराधिक मामला नहीं है। सुनवाई के दौरान एनजीओ की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए इसकी तत्काल आवश्यकता है। इस पर पीठ ने कहा कि प्रशांत भूषण जी, आखिर ये मुद्दा कितनी बार उठाया जाएगा, इसमें कोई शीघ्रता नहीं है, इसे उचित समय पर आने दें। पीठ ने कहा कि प्रशांत भूषण ने अनुरोध किया है और उन्हें प्रत्युत्तर हल्फनामा दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। अब याचिका को नवंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
और बड़ी खबर, सनातन के सम्मान में अब भाजपा उतरेगी मैदान में। मंत्रियों को पीएम मोदी ने दे दिया आदेश, कहा धर्म का अपमान करने वालों को अच्छे से दें जवाब। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान बुधवार को मंत्रियों को साफ संदेश दे दिया कि वे सनातन धर्म पर छिड़े विवाद में तर्कों के साथ बोलें। उन्होंने साफ कहा कि वे भारत और इंडिया को लेकर छिड़ी बहस के बजाय सनातन धर्म वाले विवाद पर ज्यादा बात करें। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म पर विपक्षी नेताओं की ओर से किए जा रहे हमलों का पूर्ण तर्कों के साथ में जवाब दिया जाए। इसके लिए अध्ययन करें और ठीक तथ्यों के साथ विपक्ष को करारा जवाब दें। साफ है कि तमिलनाडु के उदयनिधि स्टालिन के बयान और फिर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी जैसी कई पार्टियों के नेताओं के बयानों को अब भाजपा बड़ा मुद्दा बनाने के लिए तैयार है। और बड़ी खबर, सनातन धर्म पर टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे के खिलाफ रायपुर में दर्ज हुई एफआईआर। दरअसल सनातन धर्म पर टिप्पणी करने के मामले में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन दोनों नेताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रायपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन दोनों ने ही कथित तौर पर सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणियां की हैं, जिसकी वजह से इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। और बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव पर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया अपना रुख, कहा हम पूरे तरीके से तैयार, हमारा काम समय से पहले चुनाव कराना है। दरअसल देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने को लेकर बहस तेज हो गई है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी की है। अब भाजपा सरकार द्वारा लाए गए एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रतिक्रिया भी आई है। मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा गया कि क्या चुनाव आयोग इस तरह के चुनाव के लिए तैयार है। इस पर उन्होंने कहा कि पैनल कानूनी प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है। मुख्य चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भोपाल में संवाददाताओं को जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा काम समय से पहले चुनाव कराना है और इसके लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। और बड़ी खबर, रसोई गैस सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल डीजल पर बड़ी खुशखबरी दे सकती है सरकार। दीपावली तक इतने कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दरअसल घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हालिया कटौती के बाद केंद्र सरकार दीपावली के आसपास पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 रुपए से लेकर 5 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती कर सकती है। कुछ राज्यों के चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे, उससे पहले ही सरकार यह कदम उठा सकती है। पिछले हफ्ते सरकार ने सभी 330 मिलियन उपभोक्ताओं के लिए घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती की थी। इससे आम आदमी को महंगाई से काफी राहत मिली है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती का बोझ सरकार उठाएगी। आपको बता दें कि इसके अलावा इस बात की भी काफी उम्मीद है कि सरकार दीपावली के आसपास पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 रुपए से लेकर 5 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती कर सकती है। नवंबर दिसंबर में कई राज्यों में चुनाव होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कटौती ज्यादातर उत्पाद शुल्क या फिर वैट में कटौती के जरिए होगी, क्योंकि कच्चे तेल की मौजूदा ऊंची कीमत पर ओएमसी को नुकसान होगा। हालांकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सरकार ओएमसी को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि दीपावली के आसपास सरकार 3 रुपए से लेकर 5 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर सकती है। और बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर डाली बड़ी मांग। बोले केंद्र बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत होना चाहिए। दरअसल एक बार फिर भारत नाम की वकालत करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं का नाम बदला जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इंडिया शब्द द्वारा ब्रिटिश काल से जुड़ी प्रथाएं औपनिवेशिक खुमारी हैं और देश नव जागरण के दौर में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में इन प्रथाओं को खत्म किया जाएगा। शर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ भारत होना चाहिए। यह नव जागरण का दौर है। असम ने कई पुरानी विरासतें बदल दी हैं और केंद्र में भी कई बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मांग की है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ भारत होना चाहिए।
और बड़ी खबर, नीलकंठ मिश्रा ने खोल दिए भारत की तरक्की के राजा, रेवड़ी कल्चर को बताया घातक। दरअसल एक्सिस कैपिटल के पूर्णकालिक डायरेक्टर और ग्लोबल रिसर्च हेड नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि भारत निवेशकों और अन्य देशों के लिए अब एक पसंदीदा देश बनता जा रहा है। इसका कारण रुपए में स्थिरता, नियंत्रित महंगाई, स्थिर ब्याज दर और पिछले लंबे समय से अचानक कोई नीतिगत व्यवधान उत्पन्न न होना है। साथ ही मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने रेवड़ी कल्चर के बजाय देश के मूलभूत ढांचे को विकसित करने का रास्ता चुना। इसी वजह से आज भारत विकास का अगुवा बन गया है। नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय विकास किया है। नीलकंठ मिश्रा का कहना है कि अगर सरकार स्थिरता के इस मार्ग से भटककर अगर रेवड़ी कल्चर को अपनाती और लोक लुभावनी फ्री स्कीम चलाती तो इसका नतीजा ऊंची मुद्रास्फीति और कमजोर करंट अकाउंट के रूप में सामने आता। और बड़ी खबर, विशेष सत्र का एजेंडा तक छिपा रही सरकार, लेकिन इंडिया गठबंधन है पूरे तरीके से तैयार। 9 मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। दरअसल आगामी 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक मोदी सरकार नई संसद भवन में 5 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन कर रही है। चर्चा है कि इस सत्र का उद्देश्य संविधान से इंडिया नाम हटाकर भारत करना है। इसके अलावा एक देश एक चुनाव पर भी फैसला लिया जा सकता है। समूचे विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सत्र का एजेंडा पूछा है। साथ ही 9 मुद्दों पर सरकार से चर्चा के लिए समय भी मांगा है। पार्टी के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब बिना विपक्ष से सलाह मशविरा किए सरकार विशेष सत्र का आयोजन कर रही है। हमें सत्र का एजेंडा तक मालूम नहीं है। उन्होंने हालांकि कहा कि जनता की तरफ से विपक्ष सत्र में सम्मिलित होगा और 9 मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा। इसमें अडानी मामले से लेकर केंद्र राज्य संबंधों को हो रहे नुकसान तक के 9 मुद्दे शामिल हैं। और बड़ी खबर, जन्माष्टमी पर सस्ता हुआ सोना, चांदी भी 700 रुपए हो गई सस्ती। दरअसल पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। आज पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारी तरफ से भी हमारे सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इसी बीच सोने चांदी के खरीदारों के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। सोने और चांदी की कीमतों में आज भी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने का भाव 100 रुपए घटकर 60,200 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। आपको बता दें कि इसी तरह दिल्ली में चांदी की कीमत भी 700 रुपए लुढ़ककर 74,800 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। और बड़ी खबर, मराठा आरक्षण के लिए भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे की बिगड़ी तबीयत, ड्रिप से दिया जा रहा खाना। दरअसल मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिस वजह से उनके शरीर में अब पानी की कमी हो गई है। अब उन्हें नसों के जरिए तरल पदार्थ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बुधवार की सुबह तक उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो गया था। 40 वर्षीय जरांगे जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में 29 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर कोटा पर अनुकूल फैसला नहीं लिया गया तो वो 4 दिनों के बाद पानी और तरल का सेवन भी बंद कर देंगे। राज्य सरकार ने 2 बार जरांगे से भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। फिलहाल डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी कर रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।